स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक के चित्र में। आज है 24 अक्टूबर। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सऊदी अरब। इसमें बता दें आपको, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, जिससे 1.3 करोड़ से ज़्यादा विदेशी वर्कर्स को नई आज़ादी मिली। अब वर्कर्स बिना एजेंट वीज़ा देश छोड़ सकेंगे और नई कंपनियों में नौकरी कर पाएंगे। ये इसका आप मैप दे सकते हैं। ये सऊदी अरब है, कैपिटल है इसकी रियाद, करेंसी है सऊदी रियाद, और किंग हैं सलमान बिन अब्दुलजीज अली सऊद, और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की। सऊदी अरब और भारत ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तवालु। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है आपका नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण आज यानी कि 22 से 24 अक्टूबर नई दिल्ली में शुरू हो गया है। यह सम्मेलन नौसेना के शीर्ष कमांडरों को रणनीति चर्चा के लिए एक मंच देता है। यह बैठक किसी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नौसेना के हालिया सफल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रही है। सम्मेलन का मुख्य फोकस ऑपरेशन तैयारी, स्वदेशीकरण और 3 सेना जल, थल, वायु नौसेना के बीच संयुक्त अभियानों को मजबूत करने पर है। प्रश्न नंबर अगला, हाल ही में भारत और किस देश के वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो क्या है आपका ब्रिटेन ने। इसका राइट आंसर ब्रिटेन। और कैपिटल है इसकी लंदन, करेंसी है पाउंड, और प्राइम मिनिस्टर है केई स्टारमर। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्रुसांगी मेसराम ब्रिटेन की सबसे युवा सोशलिस्टर बनी हैं। जैकब बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेटर टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज इंग्लैंड जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। प्रश्न नंबर अगला,
हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मासोको नोजावा। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये इनका फोटो है। हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? तो वो है आपका भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन GPRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये है इंडिया का मैप। हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर स्थान पर रहा, सिंगापुर फर्स्ट पर रहे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो चुकी है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। विश्व विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा, जबकि फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे रहा है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भू सूचांक 2025 में भारत का 102वां स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहला शुरू करेगा। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका पर भारत शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर अल्टास लॉन्च किया है? तो वो क्या है आपका ओपन AI ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो आपका राइट आंसर पेरू। अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष के चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश की राजधानी लीमा और कायाओ प्रांत में 30 दिनों का आपातकाल घोषित किया है। ये है इसका मैप पेरू का। पेरू की कैपिटल है लिमा और करेंसी है पेरुविलियन सोल और प्रेसिडेंट है जोस जेरी। हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष बनाया गया है? तो वो आपका गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका लोगो। गुजरात में वेस्तु वर्ष नाम से बनाया जाने वाला नववर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। ये रहा गुजरात का मैप। और इंडिया में इधर पड़ता है पश्चिम की साइड में। ये कैपिटल इसकी है गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कपास उत्पादन में शीर्ष पर है यह राज्य। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, लोक थोल लेक, कंकरिया लेक और खजाड़िया लेक गुजरात में है। हर्ष साध्वी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत का सबसे बड़ा और आध्यात्मिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में माटानुमद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है।
हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्राप्त प्रदान की गई है? तो वो है आपकी नीरज चोपड़ा। ये आप फोटो में देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को। ये देखिएगा, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि मानक उपाधि प्राप्त की गई है। नई दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में भारत ने कहाँ अपने तकनीक मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? वो है आपका अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान से काफ़ी भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मशीन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया है। यह निर्णय तालिबान के 2021 में सत्ता लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है। यह है अफगानिस्तान का मैप। इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्राइम मिनिस्टर है हसन अकूद। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। आर श्रीधर अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच नियुक्त किए हुए हैं। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा कप जीता है? वो है आपका मोरक्को। आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को ने चिली के अंडर 20 फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर किसी भी स्तर पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो वो क्या है आपका आईआईटी मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च किया है। आईआईटी भुवनेश्वर में नामो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एसएआई और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासतों के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूजोट लॉन्च किया है। हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्र अभ्यास JAIMEX-25 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो पहुँचा है आपका जापान में। शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री जापान भारत समुद्री अभ्यास 2025 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंच गया है, जो भारत जापान रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है सानेया ताकाची। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई और जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और सोना और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल टेस्ट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान के में शुभारंभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। भारत 20वें स्थान पर रहा। सुयुची
ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। हाल ही में किसने आईएफ यूएस ग्रेड प्रिक्स जीती है? तो वो आपके जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने। ये आप फोटो में देख सकते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ने 2025 इटालियन ग्रेड प्रिक्स जीती है। ऑस्कर पियासी ने 2025 में डच ग्रा भी जीता है। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रा प्री जीती है। और ऑस्कर पियासी ने 2025 में बेल्जियम में, और लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश में, और जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन, और ऑस्कर पियासी ने स्पेनिक ग्रेड प्रिक्स 2025 में जीता है। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रेड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। जो आपका लास्ट वीडियो का पिछली वीडियो का आपका क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था उसका, असम। कुछ प्रीवियस डे का रिवीजन है। रेड्रिगा पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। मासाकी काशिवारा ने 2025 में एबल पुरस्कार जीता है। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। कटी बहु उत्सव असम में मनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। साके ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। हर्ष साध्वी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तेलंगाना सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल और रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक की डी शिवानंद द्वारा जारी की गई है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। अक्कई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु पर वैध किया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास आईएन रॉकेन किया है। आज का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है? तो आपको कैसी लगी वीडियो? अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल विवेक 75 को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम में हमारे विवेक 75 चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद।